आदित्यनाथ वैसे भी यूपी के माफियाओं के लिए काल बने हुए हैं, लेकिन शनिवार को यूपी विधानसभा में उनका एक रौद्र रूप देखने के लिए मिला। सदन में बात उठी प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की, तो योगी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को पालने का आरोप लगाया और सबूतों की झड़ी लगा दी। योगी ने अपना प्रण भी दोहराया कि यूपी में अपराधियों को पनाह मिलने वाले दिन चले गए, ये योगी राज है और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे योगी। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं क्या? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। विधानसभा में योगी का रौद्र रूप, माफिया को योगी का फाइनल अल्टीमेटम। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी भी दूर कर। माफिया के खिलाफ योगी का सबसे बड़ा प्रण। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी, लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह के जिस तरह गोली मारकर हत्या की गई, उसकी गूंज विधानसभा में सुनाई पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए उसे अपराधियों का पालनहार करार दिया। जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? जवाब आ जाए। ये जब आपका नाम तो नहीं लेगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का महिमा मंडन करती है, उनकी सरपरस्ती करती है। जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। प्रयागराज हत्याकांड को योगी ने समाजवादी पार्टी का पाप बताते हुए कहा कि प्रदेश से बाहर की जेल में बंद अपराधी ने यह कारनामा करवाया है, जिसे समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। योगी आदित्यनाथ ने शायद ठान लिया था कि आज वो समाजवादी पार्टी के अपराधियों के प्रेम पर बुरी तरह लताड़ लगाएंगे। उन्होंने इसी प्रसंग में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता भी पढ़ी। चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं।
जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। योगी अपने अंदाज में समाजवादी पार्टी पर आरोपों के तीर छोड़े जा रहे थे। बीच में अखिलेश यादव ने उन्हें टोका तो योगी ने उन्हें बिना उनका नाम लिए नसीहत दे डाली। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन के अभिभाषण के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सदन में हंगामा किया था, योगी ने उस पर भी तंज कसा। बोले कि महिलाओं के सम्मान का ज्ञान समाजवादी पार्टी को है ही नहीं। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। विधानसभा में योगी के भाषण के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बौखलाहट भी सामने आई। जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं उन्हें सोचना चाहिए, डायल 100 उन्होंने बर्बाद कर दिया। जो पुलिस का रिस्पांस सिस्टम था उस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। कम से कम समाजवादी लोगों ने एक स्ट्रक्चरल चेंज दिया था कि हाँ, पुलिस को काम करने में ये सहूलियत मिलेगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाया है, उसकी धमक बहुत दूर तक गई है। योगी ने एक बार फिर अपना प्रण दोहराया है कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। योगी आदित्यनाथ सदन में पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अपराधियों से प्रेम पर आईना दिखाया तो रामचरितमानस पर उठे बेकार के विवाद को लेकर भी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। योगी ने अपना विराट रूप यानी कि हिंदू हृदय सम्राट वाला रूप भी दिखाया। रामचरितमानस की जिन पंक्तियों पर विवाद हो रहा है उनका अर्थ बताया, साथ ही इस विवाद के पीछे की साजिश को भी उजागर कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने योगी आदित्यनाथ का हिंदू हृदय सम्राट वाला रूप देखा। प्रसंग रामचरितमानस पर उठे विवाद का था। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के अंश से जिससे देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, सामाजिक सरोकारों के अवसरों पर रोजाना अपमानित होते हैं, उनको संशोधित किया जाए। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी ने जो बखेड़ा खड़ा किया, योगी ने आज उसको लेकर विपक्षियों की बखिया उधेड़ दी। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। रामचरितमानस की चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का जिक्र करते हुए योगी ने ताड़ना का अर्थ बताया। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से केका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़त का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है क्या? देखने से है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की बुद्धि पर सवाल उठाते हुए रामचरितमानस में आए इस संदर्भ की व्याख्या भी की। महोदय, ये चौपाई है कहां पे?
अगर आप रामचरितमानस के सुंदर कांड में जाएंगे तो सुंदर कांड में ये प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं, भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन ही मर जादा पुनि तुम्हारे कीन ही ढोल गंवार सूत्र पशुवाली सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। योगी ने उस कालखंड का जिक्र किया जिसमें रामचरितमानस की रचना की गई थी। तब मुगलों का राज था और समाज में बाल विवाह तक होने लगे थे। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। योगी आदित्यनाथ ने सीना ठोंक कर खुद को हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति का प्रहरी बताया। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी पढ़ी। अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। रामचरितमानस के अपमान से व्यथित योगी ने समाजवादी पार्टी को ठीक से आईना दिखाया। साथ ही देश की संस्कृति और परंपराओं की भी याद दिलाई। टीम न्यूज़ नेशन। बुलेटिन में वक्त है देश और दुनिया के 50 बड़ी खबरों को देखने का। नेशन 50।